नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सबका आपके पसंदीदा कार्यक्रम समाधान में। आपके बहुत सारे ईमेल हमारे पास आ रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप इसके अंग बन गए हैं, आप इसके सदस्य बन गए हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे द्वारा पहुंचाए जाने वाले समाधान आपको पसंद आ रहे हैं और आप इन्हें यूज़ करके अपने जीवन में समस्याओं से मुक्त होते चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे हमारे पास ईमेल आए हैं जिन्हें एक एक करके हम लेंगे। आदरणीय भ्राता जी हमारे साथ हैं, आइए पहले उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, बहुत सारे ईमेल हमारे पास आ रहे हैं, लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं और बहुत वैरायटी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं। कोई परिवार से अपनी समस्याएं भेज रहा है, कोई पढ़ने लिखने वाले जो स्टूडेंट हैं वो भेज रहे हैं, कोई अपने कार्य क्षेत्र में है वो भी भेज रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है कि सब तक ये समाधान कार्यक्रम पहुंच रहा है। बिल्कुल, देखिए इन समस्याओं को दूसरा भी एक शब्द दिया जाता है, परिस्थितियां। जी। परिस्थितियां, ये पराई स्थिति है, हमारी स्थिति नहीं है। तो एक बहुत सुंदर सिद्धांत सभी याद रखेंगे कि मन की स्थिति अगर श्रेष्ठ होगी, यानी मन पीसफुल होगा, धैर्यवत होगा, अच्छे विचारों में होगा, बहुत चिड़चिड़ा नहीं, क्रोध में नहीं, उलझन और चिंताओं में नहीं, तो जब मन की ऐसी सुंदर स्थिति होती है, इसको श्रेष्ठ स्वस्थिति कहा जाता है। तो ये एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, यूनिवर्सल सिद्धांत है कि मन की स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं, क्योंकि वास्तव में परिस्थितियां मनुष्य को बड़ी प्रतीत होती हैं, पर वो हमसे बड़ी नहीं होती। बड़े हम हैं, पावरफुल हम हैं। परिस्थितियों के बारे में सदा ही एक ध्यान सभी को रखना है कि वो बहुत कमज़ोर हैं, वो कमज़ोर मन की रचना हैं। अगर हम अपने मन को, हम अपनी मनोस्थिति को पावरफुल कर लें तो परिस्थितियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक है, अब उसके मन में एग्ज़ाम फियर के कारण एक टेंशन हो रही है। अभी टेंशन के कारण उसकी मेमोरी लूज होती जा रही है, उसको याद नहीं हो रहा है, तो वो भयभीत और ज़्यादा होता जा रहा है। तो एग्ज़ाम फियर टेंशन को क्रिएट कर रहा है, टेंशन मेमोरी लॉस करा रहा है और मेमोरी कमज़ोर पड़ने से उसका डर और बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये एक परिस्थिति है, परिस्थिति हो गई है, परिस्थिति है नहीं, एग्ज़ाम फियर ने परिस्थिति को निर्माण कर दिया। अब वही विद्यार्थी अपने को संभाल लेता है, खैर एग्ज़ाम क्या है, मैंने कितनी बार दिए हैं, 20 बार तो दे लिए, हाफ ईयरली भी दिया है, एनुअल भी दिए हैं, बोर्ड के भी दिए हैं, मैंने 20 बार तो एग्ज़ाम दे लिए, इट्स नथिंग, इट्स एन एन्जॉयमेंट फॉर मी। वो ऐसा सोचता है, ये तो आनंद है और मैं परीक्षा को फेस थोड़ा ही करूँगा, मैं परीक्षा को एंजॉय करूँगा और मेरी पूरी तैयारी है, जो भी आएगा बहुत अच्छा ही वेलकम। सो ऐसे करके अब उसका डर खत्म हो जाता है। डर खत्म होने से टेंशन खत्म हो जाती है, टेंशन खत्म होने से जो कुछ वो पढ़ता है वो सब याद रहता है उसे, डर की बात नहीं। मतलब ये मूल बात है कि हम इन परिस्थितियों को, इन समस्याओं को, इन बातों को देखते कैसे हैं। कई बार समस्याएं होती नहीं है लेकिन हम उन्हें समस्या बना लेते हैं। जी। बस यही इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम एक परिवार में रहने वाले लोग जो ऐसा सोचते हैं कि बहुत परिस्थितियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, अगर वो ध्यान से देखें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अपने को संभाल के रखें तो परिस्थिति है ही नहीं। तो हर चीज को परिस्थिति बना देना या हर चीज को परिस्थिति मान लेना, ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इससे हमें बाहर निकलना चाहिए, अपनी शक्तियों को उजागर करना चाहिए, जरा खुले दिल का होना चाहिए, खुले आकाश के नीचे उदार चित्त
और खुलकर जरा सोचें, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हो ही रहा है ना। अभी बाजार में हम जा रहे हैं, बहुत लोगों की भीड़ चल रही है, एक दूसरे को टक्कर मारते हुए भी चल रहे, कोई परेशान हो जाए, देखा सॉरी भी नहीं कहते हैं, ये कैसे हैं लोग, ऐसे चल रहे हैं गंवारों की तरह। तो परिस्थिति है और वो उसको एंजॉय करे, वाह क्या चहल पहल है, आनंद छाया हुआ हमारे मार्केट में, तो सारी टेंशन ही आके तो समाप्त हो गई है, मन प्रसन्न हो गया बाजार में तो आकर, तो एक सुंदर चीज हो गई। बिल्कुल, मतलब एक अपने देखने का नज़रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे आपने कहा कि मन की भी जो स्थिति है बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हम अपने मन को यदि शक्तिशाली बना करके रखते हैं तो हमें परिस्थितियां बहुत हल्की लगती हैं। जैसे किसी ने कहा कि यदि आप ऊपर आकाश में उड़ रहे होते हैं, प्लेन में होते हैं, तो नीचे की सभी चीज़ें आपको छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन आप नीचे हैं तो आपको छोटी चीज़ भी बड़ी दिखाई देती है। तो बात मनोस्थिति की है, यदि ऊंची स्थिति होगी तो निश्चित रूप से समस्याओं का निदान सहज और सरल हो जाएगा। जी पता जी, मैं मेल्स की ओर आ रहा हूँ। ये है जालंधर से महिमा सिंह लिख रही हैं। ये कहती हैं कि सख्त कानून होने के बाद भी बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसका आप क्या कारण मानते हैं? क्या इन्हें कभी भी पूरी तरह से रोका जा सकेगा? देखिए, कानून अलग है और कानून तो घटना होने के बाद काम करता है ना जी। ऐसा तो कोई कानून नहीं है ना कि भाई जो मन को स्वच्छ कर दे। कानून तो ये इसने रेप कर दिया, अब इसको ये सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, इन सभी घटनाओं के बढ़ने का कारण है मनुष्य के अंदर बढ़ी हुई दूषित वृत्तियां, वासनाएं। और ये सत्य है कि ये घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। प्रकाश में आने वाली घटनाएं तो बहुत कम हैं जो हमारे मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती हैं, पर ऐसी घटनाएं तो बहुत हो रही हैं। कई लोग तो लज्जावश उनका जिक्र भी नहीं करते, दबा के रह जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और बस ये तो एक प्रकोप का रूप लेता जा रहा है। इसका कारण महामारी बन गई है। छोटे बच्चे भी सेफ नहीं रहे, उन पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है पेरेंट्स को। इवन जो रक्षक हैं उनमें भी ये दूषित वृत्ति आ गई है, तो कोई करे तो क्या करे, रिपोर्ट भी वहाँ दायर नहीं की जाती हैं। तो कारण इसका बढ़ा हुआ मनोविकार ही है। जब तक मनुष्य को उसके सत्य स्वरूप का ज्ञान न दिया जाए, जब तक इस धरातल पर, इस वसुंधरा पर स्पिरिचुअल वेव्स न फैला दी जाएं, यानी ऐसी वेव जैसे जब इलेक्शन होते हैं हम देखते हैं ना, तो हर व्यक्ति इलेक्शन की चर्चा कर रहा है। दुकान पर 4 लोग खड़े, इलेक्शन की चर्चा हो रही है, घर में बैठे हैं तो वो भी चर्चा। ऐसी एक अध्यात्म की लहर फैल जाए कि सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएं और सबको ये जागृति होने लगे, तुम तो पवित्र हो, तुम तो भगवान की संतान हो, ये देह तो विनाशी है, इस देह के चंगुल में फंसकर इन वासनाओं का तुम क्यों आह्वान कर रहे हो, बी प्योर। तो एक पवित्रता की लहर हमारी वसुंधरा पर फैल जाएगी, तब कहीं जाकर, थोड़ा समय लगेगा, ये दूषित वृत्तियां मनुष्य की शांत होंगी और मनुष्य एक दूसरों को या तो आत्मिक दृष्टि से देखेगा या भाई बहन की नज़र से देखेगा। हमें याद है, बहुत पुरानी बात नहीं, हम ही छोटे थे, एक गांव की लड़की सबके लिए अपनी लड़की होती थी, सबके लिए बहन होती थी। जहां उसकी शादी हुई, अगर वहां गांव का कोई चला गया तो ये कहेगा हमारी लड़की है। ये तो एक सुंदर माहौल हमने अपने इसी जीवन में देखा, लेकिन 50 साल में जैसे युग बदल गया, पिछले 20 साल में तो संपूर्ण रूप से संसार बदल गया है। तो हमें इन दूषित वृत्तियों को रोकने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की एक लहर फैलानी होगी, जो कार्य हम कर रहे हैं, ताकि मानसिक वृत्तियां मनुष्य की शुद्ध हों, तब ये कुछ बदला जा सकेगा। हम जानते हैं न कानून इसे बदल पा रहा है, न पुलिस का दबाव इसमें कुछ कर रहा है, क्योंकि जब मनुष्य की मानसिक वृत्तियां, दूषित वृत्तियां उजागर होती हैं तो वो उसको ब्लाइंड बना देती हैं। वो ऐसा अंधा हो जाता है कि उसकी कुछ समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है। वैसे भी कहा जाता है कि काम व्यक्ति को अंधा बना देता है, वो परवश हो जाता है, उसका संपूर्ण नेत्र बंद हो जाता है और वो कार्य कर लेता है। फिर भले ही वो जेल में पूरा जीवन पछताता रहे, समाज उसको बिल्कुल बहिष्कृत कर दे, वो बाद की बात है,
निश्चित रूप से उस मनुष्य को भी अपनी गलतियों का आभास तो होता है, लेकिन तब तक तो खेल बिगड़ चुका होता है। जी जी जी। तो भ्राता जी, एक आध्यात्म की लहर की आवश्यकता है और हर एक व्यक्ति भी आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाए। लेकिन यदि जब तक आध्यात्म की ये लहर, जैसा आपने कहा, कि चारों ओर फैले और सबकी वृत्तियां सतो प्रधान हो, तब तक थोड़ा वक्त तो लगेगा। अभी प्रेजेंट समय में जो लोग ऐसे हैं, जैसे महिलाएं हैं, हमेशा सोचता हूँ कि एक और हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दूसरी ओर हमारे टीवी चैनल्स पर गंदे दृश्य दिखाए जा रहे हैं। मनुष्य की, युवकों की दूषित वृत्तियों को बढ़ाया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं, एक और कहते हैं शराब न पियो, दूसरी ओर शराब की दुकानों के लाइसेंस मिल दिए जा रहे हैं, जगह जगह शराब की दुकानें खुलती जा रही हैं, और ये भी देख रहे हैं कि लोग शराब से बहुत नुकसान हो रहा है, फिर भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखिए, अगर हमें सच्चे मन से, हम या हमारी सरकारें या हमारा समाज यदि सच्चे मन से ये चाहे कि भाई ये चीज़ें अब रुकनी चाहिए, तो इनको जो बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं उनको तो बैन करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि टीवी चैनल्स इनके बिना नहीं चल सकते, हमारा भी तो चैनल है जो बिना इनके ही चल रहा है, जहाँ संपूर्ण शुद्धता है। तो ये जो नग्नता का प्रदर्शन हो रहा है, जो कामुक वृत्तियों को बढ़ाने वाले प्रदर्शन हो रहे हैं, जब तक इन पे बैन नहीं लगेगा तब तक इससे हम मुक्त नहीं होंगे। रही बात ये कि ये हैं, इन पे बैन नहीं लगेगा, ऐसा भी लोग समझते हैं कि ये तो सब कॉमर्शियल हो गया है, और दिखाने वाले भी ये सोचते हैं देखने वालों को जो चाहिए वही तो हम देंगे, हमारी गलती थोड़ा ही है, देखने वाले न देखें, अपना चैनल बंद कर लें। लेकिन गलती देखने वालों की बहुत हो रही है। इसलिए परिवारों में, जो परिवार बहुत समझदार हैं, जो अपने बच्चों को चरित्रवान बनाना चाहते हैं, वो ऐसे चैनल्स न देखें। जब ऐसी बुरी ऐड आती हैं उनको बंद करें, क्योंकि एक सूक्ष्म चीज़ मैं इसके पीछे जानता हूँ। मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, एक लड़की बाजार में चली जा रही है, उसका चित्त बहुत पवित्र है, वो इन दूषित वृत्तियों से मुक्त है, उसके बारे में दूसरों को गंदे विचार आएंगे भी नहीं। लेकिन एक लड़की चली जा रही है, कोई भी लड़की हो या औरत हो, उसकी अपनी मानसिक वृत्तियां बहुत दूषित है, उसकी नज़र इधर उधर जा रही है, उसके बारे में ही लोगों को गलत विचार उठेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं नारी समाज को भी अपनी वृत्ति को शुद्ध करना पड़ेगा। जी जी जी। मतलब हर एक अपनी जिम्मेवारी समझे भी और हर एक अपनी वृत्ति में शुद्धता लाए, तभी इस चीज़ का संपूर्ण रूप से निदान हो सकता है। और जहाँ तक आपने मीडिया की बात कही, तो मीडिया भी इस चीज़ पर विशेष करके ध्यान अवश्य दे, क्योंकि उसकी भी एक नैतिक जिम्मेवारी तो अवश्य बन जाती है कि समाज में श्रेष्ठता, सदाचार, इसका प्रवाह वो फैलाए, न कि नकारात्मकता का। और यदि हो रहा है तो व्यक्तिगत रूप से हम ध्यान रखें कि हम अपने अंदर उन नकारात्मक बातों को शामिल क्योंकि मीडिया में ऐसा है, बहुत सारे चैनल्स हैं, एक चैनल वाला ये सोचता है मैं बंद कर दूं, मेरे को कोई देखेगा नहीं, दूसरे तो 90 लोग उसको चालू किए हुए, तो मैं क्यों बंद करूं। तो ये एक तो होड़ है। इसलिए देखने वालों को ही अपने चरित्र को सेफ रखने के लिए, अपने जीवन को बहुत शुद्ध करने के लिए इन चीज़ों से बचना होगा। बिल्कुल। भ्राता जी, अगला जो हमारे पास मेल आया है, इसमें हमारी एक बहन लिखती हैं कि मेरी मम्मी की उम्र लगभग 48 वर्ष है और वो पिछले 10-12 वर्षों से डिप्रेशन की शिकार हैं, और अभी लगभग उन्हें नींद भी नहीं आती, खाना भी वो ठीक से नहीं खा पाती हैं, सारे दिन कमरे में ही बंद रहती हैं। हम लोग बात करने की उनसे कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो खुलकर बात नहीं करती हैं। तो उनके लिए क्या कोई आध्यात्मिक उपाय हो सकता है कि वो डिप्रेशन से बाहर आए? ये एक बहुत ही सीवियर, बहुत ही खतरनाक स्थिति डिप्रेशन की हो जाती है। तो देखिए, इसके लिए आध्यात्मिक उपचार ही सत्य उपचार हैं, क्योंकि मेरे अनुभव में इसके जो कारण हैं वो कुछ और हैं। अभी एक साइकेट्रिक डॉक्टर तो फिलोसोफर होता नहीं, वो तो गहन चिंतक भी नहीं होता, वो तो ये देख सकता है कि ब्रेन में कैसी कैसी डेफिशिएंसी हैं, या उसके कोर्सेज में जो उसको ज्ञान दिया गया है ये किस तरह का डिप्रेशन है, इसके लिए ये मेडिसिन है, वो इतना ही करेंगे जी। लेकिन देखिए, बहुत गुह्य रूप से हमें विचार करने की बात है। किसी ने किसी को 200 साल तक बहुत सताया है, 200 साल छोड़ो, चलो 25 साल बहुत सताया है, दूसरे को बहुत हर्ट किया है,
उसकी खुशी को नष्ट किया है, उसकी नींद को समाप्त कर दिया है, उसके नेगेटिव वाइब्रेशंस निरंतर इनको आते रहते हैं। इसको कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जो दूसरों को सता रहा है, हमारे व्यवहार के कारण दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी नींद खत्म हो रही है, उनकी खुशी जा रही है, उनके घर का माहौल भारी होता जा रहा है, तो उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस इनको निरंतर आते रहेंगे। इसको लोग पाप नहीं समझते, पर ये बहुत बड़ा पाप है। दूसरों को सताना, दूसरों की खुशी छीन लेना, उनके मार्ग में अवरोध खड़े कर देना, उन पे तंत्र मंत्र करा देना, उनके बिजनेस को नष्ट करा देना, ये सब महापाप हैं। तो इनके इफेक्ट मान लो 25 साल से चलते आ रहे, अब धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस इनको डाउन करेंगे। ये बात मैंने अब की कही, लेकिन ये हो सकता है 200-300 साल से किसी के साथ चला आ रहा हो। उस व्यक्ति के कुछ अच्छे कर्म, कुछ अच्छी फीलिंग्स, कुछ अच्छी मनोस्थिति भी हो तो ये काम न कर रहे हो, लेकिन आखिर जब उसकी मनोस्थिति डाउन हुई तो ये प्रभावी हो गए। तो इस माता के साथ यही हो रहा है। इसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं। मैं कहूँगा जिसने ये प्रश्न किया है, इसकी बच्ची ने, वो 1 घंटा राजयोग का अभ्यास करके अपनी माँ को योगदान करे। इसको हम योगदान कहते हैं। यानी हम राजयोग का अभ्यास करेंगे और करेंगे दूसरों के लिए। एक विधि है कि राजयोग हमें सुख देता है जी। हमारे जन्म जन्म के पाप कर्मों को नष्ट करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, लेकिन यही काम हम राजयोग करके दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी योग की शक्ति को। तो ये लड़की अपनी माँ के लिए 1 घंटा बहुत अच्छी तरह से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करे, उसको डोनेट करे। ये इससे उसके वो सब नेगेटिव वाइब्रेशंस जो इस पे बहुत हावी हो गए हैं कटने लगेंगे, और इससे इसका मन कुछ प्रसन्न होने लगेगा। फिर इसे बात भी करें, इसको थोड़ा हंसाए बहलाएं, उसको अकेला ना छोड़ें और उसको तैयार करें कि वो कुछ काम करती रहे। देखिए, अगर डिप्रेस्ड व्यक्ति काम नहीं करेगा, नींद तो उसको आएगी नहीं, तो वो लेटा रहेगा और उसका डिप्रेशन गहरा होता जाएगा। इसलिए उसको काम में लगा दिया जाए। मैंने कई ऐसे केसेस कराए हैं कि जो अभी डिप्रेशन शुरू ही हुआ था, जिनकी बहुत ख़राब कंडीशन नहीं थी, उनको सेवाओं में लगा दिया, खूब काम कर दो तुम 8-10 घंटे, और मैं देखा 5-7 दिन में तो वो उससे बाहर आ गए। फिर इसके बाद ये माता जब थोड़ी सी जरा संभल जाए और अभी कोई उसके साथ बैठ के कराए, उसकी लड़की उसके साथ बैठे और शुरू करे लिखना, मैं भगवान की संतान महान आत्मा हूँ। 21 बार लिखे एक बार, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ा के 50 तक ले चले, फिर 108 तक ले चले। अगर ये क्रम जारी रखें तो इस विचार से कि मैं एक महान आत्मा हूँ, आत्मा से ब्रेन को बहुत प्योर एनर्जी जाती है और इससे डिप्रेशन ठीक हो जाते हैं। तो जैसा मेरे अनुभवों में मैंने देखा, लोगों के डिप्रेशन 21-21 दिन में ठीक हो गए हैं, तो इनका भी ठीक हो जाएगा। जी लता जी, जैसे आपने कहा कि शुरुआत यदि हो रही हो डिप्रेशन की, तब तो उनको कार्य में लगा दिया जाए, तब तो वो कुछ कार्य कर भी लेते हैं। लेकिन जैसे इनका केस है कि लगभग 10-12 वर्षों से इन्हें डिप्रेशन है और अब वो बिल्कुल कट ऑफ हो गई हैं। इनके बच्चे इनसे बात भी करना चाहते हैं, पूछना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलती नहीं। तो क्या वो लिख पाएंगी या कुछ सोच पाएंगी? हाँ, यही समस्या है। इसलिए किसी को बैठ के शुरू कराना पड़ेगा। भले ही 2 बार लिखे, वैसा ही होता है, वो नहीं लिखते, फिर 5 बार लिखे। थोड़ा सा उनको घुमाएं फिराएं घर में हाथ पकड़ के, थोड़ा सा उनको मदद करनी पड़ेगी उनकी इच्छा के विरुद्ध भी जाकर, क्योंकि उनकी इच्छा तो होती है अकेले बैठे पड़े रहे, जैसे ये सोई रहती हैं, डल होए रहे, नींद भी नहीं, पता नहीं किस दुनिया में खोए रहे, उनको कहीं लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा घुमाएं फिराएं भी घर में, थोड़ा बाहर ले जाएं उनको, थोड़ा वो भी देखें, कुछ उनकी सोई हुई स्मृतियां जागृत हों तो उनमें चेतना आ सकती है। लेकिन असंभव कुछ नहीं है, किया जा सकता है। कोई उनका शुभ चिंतक, जैसे इसकी लड़की है, ये बहुत शुभ चिंतक है इसकी, ये उसको इस तरह का साथ दे के थोड़ा सा उसकी मालिश वालिश भी कर दे, उसके हाथ पैरों को दबा भी दे, क्योंकि एनर्जी ब्लॉक हो जाती है जहाँ तहाँ। बहुत अच्छा होगा कि उल्टा लेटा कर
उसका जो स्पाइन कोड होता है ना, रीढ़ की हड्डी, जी। उसके दोनों ओर मुट्ठी बांध के धीरे धीरे 5-7 मिनट दबा दिया जाए, तो वहाँ भी एनर्जी बहुत ब्लॉक हो जाती है। वो खुलने से ब्रेन को एनर्जी जाने लगेगी और काफ़ी फ्रेशनेस होगी। जी 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 जी, निश्चित रूप से आपने बहुत सारे अच्छे अनुभव सुनाए हैं अपने भी, और साथ ही बहुत सारी उन्हें युक्तियां भी बताई हैं। इन्हें करने से उनकी माँ जल्दी से जल्दी डिप्रेशन से बिल्कुल। बाहर आ जाए, और ऐसी हमारी यही शुभकामना शुभभावना है जी। कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आए हाँ। और एक अच्छी गृहिणी बनकर अपने बच्चों की पालना करे, अपने घर को मंदिर बनाए, जी। घर में फिर से खुशहाली का माहौल क्योंकि हो जाए। आमतौर पे भ्राता जी यही होता है, घर में यदि कोई इस प्रकार से लेटा हो, बीमार हो, उसे तकलीफ हो, तो घर में खुशी का खुशी माहौल का नहीं माहौल रह नहीं पाता। खास करके बच्चों के ऊपर यदि हाँ। माँ ऐसी हालत में है तो बहुत ज़्यादा बहुत उसका ज़्यादा बुरा इफेक्ट। असर देखने में आता है। बिल्कुल। भ्राता जी, अगला जो हमारे पास मेल आया है ये है उज्जैन से केदारनाथ साहू जी लिख रहे हैं कि मैं योग के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरा योग नहीं लगता। जब मैं योगाभ्यास के लिए बैठता हूँ तो मन भटकने लगता है। मुझे अच्छा योग करने की इच्छा है, योगी बनने की इच्छा है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हाँ, ऐसा कुछ प्रारंभिक समय में कई अभ्यास करने वालों के साथ होता ही है, लेकिन जब मनुष्य धीरे धीरे अभ्यास कर लेता है और अनुभव हो जाता है, फिर वो इन चीज़ों से पार हो जाता है। तो साहू जी का राजयोग में बहुत इसको सफलता नहीं मिल रही है। इसमें इनको पहले तो ध्यान देना है कि वो सारा दिन सोचते क्या हैं। जी। वो सोचते रहते हैं जो उन्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी ब्रेन की भी एक स्थिति है, हमारे मन की भी एक श्रेष्ठ स्थिति है। हमारी बुद्धि को भी कुछ भोजन चाहिए। बुद्धि का भोजन प्योर फूड, प्योर थॉट्स। बिल्कुल, जितने सुंदर विचार होंगे हमारी बुद्धि आनंद का अनुभव करेगी। सब जानते हैं हमारे मन में सुंदर विचार हों तो हमारा मन कितना प्रफुल्लित रहता है। तो पहले तो साहू जी को ये चेक करना है कि वो निगेटिव थिंकिंग कितनी करते हैं, और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ बिना इनको देखे कि उनके मन में वेस्ट थॉट्स, निगेटिव थॉट्स कुछ ज़्यादा ही चलते हैं। दूसरी एक चीज़ भी है, हम सारा दिन खुली आंखों से संसार को देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं? कहीं हम वो तो नहीं देख रहे हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। अनेक बार क्या हो रहा है कि जब मनुष्य कुछ भी देखता है उसका चिंतन उसके मन में चलता ही रहता है। जी। बिल्कुल, मन की ये बड़ी सूक्ष्म गति है, जो हमने देखा उसका चिंतन मन में प्रारंभ हो गया। तो कहीं साहू जी ऐसी चीजें तो सारा दिन नहीं देख रहे जिससे व्यर्थ चिंतन उनके मन पर हावी होता जा रहा है। इन चीजों से इन्हें बचना होगा, इम्पोर्टेंट चीज है। अगर ये इनसे नहीं बचेंगे तो जब ये राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस में बैठेंगे तो मन इनको बार बार उधर ही खींच कर ले जाएगा। इम्पोर्टेंट बात ये, इन सब से बचने के बाद इन्हें एक तो सवेरे थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, 4 बजे। क्योंकि जब ऐसे केस मेरे सामने आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कितने बजे उठते हैं, तो कहेंगे 7 बजे। तो 7 बजे तक क्या है, मन की स्थिति, ब्रेन की स्थिति कुछ और होती है। 4 बजे उसकी स्थिति कुछ और होती है। 4 बजे उठें, थोड़ा अव्यक्त महावाक्यों का, ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करें, अपने को फ्रेश करें, थोड़ी खुली हवा में, अगर इनके पास मौका हो घर के आंगन में या बरामदे में, पैसेज में, कहीं भी थोड़ा घूम फिर कर थोड़ा सा खुले विचार करें। जीवन कितना सुंदर है, ये संसार कितना ब्यूटीफुल है, संसार का ये नाटक कितना सुंदर गति से आगे बढ़ रहा है। इस तरह पहली चीज इन्हें जो करनी है, अपने विचारों को सुंदर रूप देना। इसके बाद इनका मन राजयोग को एंजॉय करेगा और तब इनको इस मार्ग में सफलता मिलेगी। बिल्कुल, मतलब अपने सारे दिन के विचारों पर ध्यान दें और देखने पर भी ध्यान दें कि वो सारे दिन क्या देख रहे हैं, और सुबह उठ करके कुछ सुंदर अभ्यास अब मैं कुछ अवश्य करें। अभ्यास बता देता हूँ कि उन्हें अभ्यास क्या करना चाहिए। एक भ्राता जी, छोटी ये सी बहुत चीज, इम्पोर्टेंट होता है, मुझे लगता है। कई लोग योग करना तो चाहते हैं, लेकिन उस योग अभ्यास में क्या करना है उन्हें शायद इस बारे और में भी ज्ञात थोड़ी नहीं मन की स्थिति को एकाग्र चित्त करने के लिए मैं 2 सजेशन दूंगा जो बहुत कारगर सिद्ध हुए हैं आज तक, और इनके आधार से मैंने देखा कि बहुत ऑन राइट ट्रैक आ गए हैं लोग। सवेरे जब ये उठें, चलो मान लो ये 4 बजे नहीं उठे, 5 उठे, तो उठते ही ये 108 बार लिखेंगे, मैं भगवान की संतान, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे क्या होगा कि उठते ही शक्तिशाली वेव्स इनके ब्रेन में प्रवेश करने लगेंगे। बहुत सुंदर अनुभव लोगों के हैं। 108 बार उठते ही लिखा,
अब इतना ही लिखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो बहुत एनर्जेटिक हो गए, इसमें 10, 12, 15 मिनट ही लगे, लेकिन बहुत एनर्जेटिक हो गए। जो नींद और सुस्ती का एक प्रकोप सा था देह पर और मन पर, वो जैसे आवरण ही हट गया। ऐसे ही सोने से पहले, भगवान की संतान हूँ मैं एक महान आत्मा हूँ, 108 बार लिखें। इससे ब्रेन को बहुत प्योर एनर्जी जाती है। उसके बाद सोना चाहिए, उसके बाद काम काज नहीं, बस अपनी कॉपी रखो और सो जाओ। इससे जो सर्किल है 24 घंटे का, वो बहुत सुंदर हो जाएगा। एक ही अभ्यास करना चाहिए। दूसरी चीज, फिर अभ्यास करना चाहिए आत्मिक स्वरूप पर स्वयं को स्थित करने का, फिर परमात्म स्वरूप पर स्थिर करने का। ये काम पहले 10-10 सेकंड से शुरू करें, फिर आधा सेकंड, आधा सेकंड, आधा सेकंड आत्मा पर, आधा सेकंड परमात्मा पर। ऐसा स्वरूप का चिंतन करते हुए उसमें स्थिर होंगे तो धीरे धीरे मन योग का आनंद लेने लगेगा। बहुत सुंदर भ्राता जी, जो आपने अभ्यास बताए हैं, निश्चित रूप से केदारनाथ जी का योग अवश्य लगेगा और उसका वो आनंद जरूर लेंगे। आज आपने जिन भी प्रश्नों का उत्तर दिया भ्राता जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपके पास भी किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो ये मंच आपका है, ये कार्यक्रम आपका है। हम आपके हैं, आपके लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप अपने प्रश्नों को मेल के द्वारा हम तक पहुँचा सकते हैं। आपके प्रश्नों को, आपकी समस्याओं को हम इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। और ये अवश्य मान करके चलें कि मुश्किलातें उन्हीं के पास आती हैं जो वास्तव में सशक्त हैं। मुश्किलातें आईं तो हम उन्हें किस प्रकार फेस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा प्रयास रहता है कि हम कुछ ऐसी आध्यात्मिक बातें, ऐसे आध्यात्मिक टिप्स आपके तक अवश्य पहुंचाएं जो आपको सशक्त बनाएं, योग्य बनाएं और आपको सक्षम बना करके उस परिस्थिति से पार ले चलने में आपकी मदद करें। तो आप इस कार्यक्रम में हमेशा हमारे साथ बने रहें। आज के लिए समाधान में इतना ही। दीजिए इजाज़त अपने मित्र को। नमस्कार।